क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करेगी कि ये बीच वाली जो तीन बॉल है, तीनों बॉल कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग के हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रखी हुई है। बीच वाली को वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, तो पूछा गया है कि जब ये दोनों अबाउट टू कोलाइड होगी, यानी कि इस टाइप का फिगर बनेगा कि ये बीच वाली है, पुली नहीं है, ये बीच वाली बॉल है, ये साइड वाली बॉल है। जब ये अबाउट टू कोलाइड होंगी तो फिर उस टाइम पे टेंशन कितनी होगी। तो देखो भाई, अबाउट टू कोलाइड का क्या मतलब है। इस टाइप की शेप, यहाँ पे एक बॉल ये वाली, तो सिमेट्रिकल फिगर है। कोई जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वेलोसिटी जो फाइनल है वो इधर उधर डगमग हो जाए। वेलोसिटी फाइनल भी सीधे की डायरेक्शन में ही रहेगी, ये तो कंफर्म है। और ये भी कंफर्म है कि अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है तो इसकी भी v ही होगी। अब कहेंगे ये क्यों, तो इसका कारण ये है कि ये स्ट्रिंग जो है ना रिजिड है, और रिजिड बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, तो उससे आप समझ ही गए हो कि इसकी भी v है तो इसकी भी v क्यों होगी। और सिर्फ इस डायरेक्शन में कह रहा हूँ मैं, अलोंग द स्ट्रिंग v होगी। इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी होगी, उसको मैं वी एक्स कह देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे कह भी रखी है। तो ये वी एक्स एक्स्ट्रा यहाँ पे जाएगी। तो ये वेलोसिटी जो है ये आ रखी है इसके जाने की वजह से, मतलब जो इसकी होगी सेम इसकी होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि रिजिड बॉडी है। मोमेंटम कंजर्व करो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। इनिशियली था m इंटू यू, आखिरी में 3m इंटू यू, तो v इक्वल टू यू बाई 3 आ गया। तो यहाँ पे फिर बाद में एनर्जी कंजर्वेशन फॉर वी एक्स इसकी है तो इसकी भी वी एक्स होगी, इस वाले बॉल की भी, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो तीन ऐसी बॉल है जिनका है वी क्या है u/3, ठीक है, प्लस दो ऐसी बॉल है जिनका वी एक्स भी है, होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, वी नहीं यू स्क्वायर। इनिशियल जो एनर्जी थी, एनर्जी कंजर्व कर दिया है, क्योंकि बाहर से कुछ लग नहीं रहा, इंटरनल फोर्सेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ गया, तो वी एक्स आ गया u²/3 या u/√3। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब इसको हम क्या करें, तो यहाँ देखो हमें निकालनी है टेंशन। यहाँ पे ना टेंशन का एकमात्र एक ही उपाय दिख रहा है आपको, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रयोग करो और टेंशन निकालो। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी ये जो बॉडी है ना, ये सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रही, पहली बात तो ये। हालांकि सर्कुलर मोशन की ज़रूरत भी नहीं होती सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, लेकिन उसका रेडियस की आवश्यकता है आपको। रेडियस क्या लोगे इसका, कुछ भी नहीं ले सकते, आपको डिफाइन नहीं है, हमें अच्छे से बताना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम इसकी ना फ्रेम पे चले जाएंगे, थर्ड बॉल की, ये यूँ कहो सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे चले जाएंगे। उस पे जाने का फ़ायदा क्या कि ये भी वी नीचे कर दो, इसका भी वी नीचे कर दो, इसका भी वी नीचे कर दो, तो फाइनल क्या होगा, ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, लेकिन इनके पास ऐसे ये वेलोसिटी है। तो अब मेरे को बताओ, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये फिक्स है, और ये मूव कर रहा है, तो ये 100% सर्कल में मूव करेगा, जिसका रेडियस ये l होगा और v ये होगी, और जिसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv²/r ही होगा। ये तब है जब ये रेस्ट पे है बीच वाला, लेकिन यहाँ पे बीच वाला भी चल रहा है, तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते हम। डायरेक्टली यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगाओगे गलत आएगा, तो हम यहाँ पे इसको रोकेंगे और फिर लगाएंगे। तो हमने इसको रोका, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाई, mv(x²/r) यूज़ किया और फाइनल आंसर निकाल लिया इक्वल टू। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉडी थी ना जिसके हम फ्रेम पे गए, सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है यहाँ पे, रेस्ट पे नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है उसकी। और वो एक्सेलरेशन क्या है, वही एक्सेलरेशन हम अल्टीमेटली पता है क्या है, हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे यूं गए, क्योंकि ये तीनों जो बॉल्स थी वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे रेस्ट पे थी। अब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम को इस तीसरी बीच वाली बॉल के फ्रेम में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर हम इस बॉल के फ्रेम में चले जाएं, तो इस बॉल के फ्रेम में मतलब आप यहाँ पे बैठ गए जाके बॉल के ऊपर, तो ये जो बॉल होगी इसके ऊपर अब फोर्स कितनी लग रही है, नीचे की तरफ इस लेफ्ट वाली स्ट्रिंग पर टेंशन, इधर टेंशन, तो 2 × T, 2T इसके ऊपर फोर्स है अपॉन m इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है हमारे फ्रेम की,
जो सूडो फोर्स के अंदर काम आएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको सूडो फोर्स के अंदर दे मारेंगे। अब बारी आती है ये साइड वाले बॉल की। साइड वाले बॉल के अंदर अब आप वो करो शुरू। टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। सूडो फोर्स क्या है? ये जो बॉडी है ना, ये वाली नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगी सिस्टम के ऊपर, यानी इसके ऊपर सूडो फोर्स भी ऊपर की तरफ। टेंशन भी ऊपर, सूडो फोर्स भी ऊपर, तो दोनों ऐड हो गई। टेंशन प्लस एम ए क्यों? एम जो है वो इस बॉल का मास है और ए जो है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है। और ये यहाँ से हमने निकाल रखा है 2t है, तो 3t इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू भी एल आ गई यहाँ से, एल ही दे रखी है ये, हाँ एल आ गई। तो इसको सॉल्व किया, एम यू स्क्वायर बाई 9 एल। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन था बहुत छोटा। अगर आप एक ही बारे में पकड़ देते हो और सही जगह जाते हो तो, और अगर आप सही नहीं जा पाते तो फिर दिक्कत आएगी। जैसे इसके अंदर मैं क्या सोच रहा था कि हल्का सा एंगल डी थीटा पे घूमेगा, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ये पास पास आएगा, टेंशन का एंगल बदलेगा, एंगल को इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके 90 तक जाएंगे। ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मेरे को दिखना शुरू हो गया कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ज़रूरी नहीं है एडवांस का क्वेश्चन है, चैलेंजर का क्वेश्चन है, या देखने में मुश्किल लग रहा है तो एक्चुअल में भी मुश्किल हो। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना उसको पता है जेई सिंपल एक बात है, जेई को ब्रेन चेक करना है, ना कि आपका पेन आप कितनी स्पीड से चलाते हो। वो पेन कितनी स्पीड से चलाना था वो चेक आपका मेंस में हो चुका है, तभी आप बैठ के एडवांस के अंदर आ रखे हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना मुन्ना, और ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग, बिफोर सॉल्विंग इज द वन ऑफ द टफेस्ट।